अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना, या हबीबल्लाहि इस्मा क़ालना, या शहीद करबला दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगुं क़ुबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पयंबर एक नज़र कुन सुएबा। इलाही ताबुवद खुर्शीद माही, चिरागे चिश्तियारा रोशनाई। कादरियम नारे या गौसे आज़म मिज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मिज़नम। दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मिज़नम। हज़रात, जितने लोग भी बैठे हैं, मैं तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ परवरदिगार आपकी इस नशिस्त को, मजलिस खैर को अपनी बारगाह में शर्फ़ मंजूरी अता फरमाए। मैं कोई लंबी तकरीर के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन यह सच है कि एक लंबी मसाफत तय करके आप तक पहुँचा हूँ। इको कम कर दीजिए, बिल्कुल कम कर दीजिए, आवाज़ बढ़ाएं। इको कम करें। अय्यूब साहब भी चले गए क्या? हज़रात, ये रात का आखिरी पहर है। क्या है? आखिरी पहर है। उलमा ने इस बात की सराहत की है कि रात के आखिरी हिस्से में दुआएं कबूल होती है। और याद रखें, मोमिन की कोई भी दुआ रद्द नहीं होती, अल्लाह कबूल फरमाता है। लेकिन अगर दुआ में दुआ करने वाली ज़ात बड़ी ज़ात हो, दुआ कोई ऐसी ज़ात करे जिनका ताल्लुक़ मुस्तफ़ा की ज़ात से हो, मुस्तफ़ा के दर से हो, ख़ानदाने नबूवत से हो, जिनका ताल्लुक़ अहले बैत से हो, तो यकीनन उस दुआ की कबूलियत में कोई शक की गुंजाइश हो ही नहीं सकती है। मेरे मजलिस, मेरे कारवां की हैसियत से हमारे दरमियान मखदूम गिरामी वक़ार शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा अशाह सैयद मोहम्मद मुशाहिद अस्दक़ चिश्ती अस्दक़ी अदामल्लाहु ज़िल्लहु अलैना, जो बिहार की एक अजीम इल्मी, रूहानी, मजहबी खानकाह के एक अजीम सज्जादा नशी है, वो तशरीफ़ रखते हैं। ये यकीनन लोग आए चले गए, मुझे इसकी परवाह नहीं है, फिक्र नहीं है। हर आदमी आता है अपना ज़र्फ़ लेकर, अपना मिजाज लेकर, अपना मजाक लेकर, अपनी फहमो फिरासत लेकर आता है और वो उसी के एतबार से आता है और चला जाता है। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं।
मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा यहाँ आना यकीनन रब ने कबूल फरमा लिया, इसलिए कि यहाँ आने के बाद आले रसूल के कदमों में बैठने की सादत मुझे मिल गई। आले रसूल के कुर्ब में उनके हुक्म से, उनकी इजाजत से बैठकर चंद बातें आप की समातों के मुकद्दस दस्तरखान में रखने का अल्लाह ने मुझे मौका नसीब फरमाया, मुकद्दर किया। अल्लाह ने हम और आपको ये तौफीक दी। जलसे का नाम अराकीन ने, मुझे लगता है सारे अराकीन शब्बीर बरकाती के पीछे भाग गए। ये एक तल्ख हकीकत है कि हम अपनी कौम को कहां ले जा रहे हैं, और इसके जिम्मेदार अवाम बाद में है, हमारी जमात का मौलवी पहले है। सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा के नाम की रट लगा लेने से कामयाबी नहीं मिलती। मैं आपसे पूछूं, मौला अली की मार्फत भी है आपको? सैयदना अली मुर्तजा की जात क्या जात थी? अली अली करने वाले कितने वो होंगे जिन्होंने कभी मस्जिद में हाजिरी तक न दी होगी। नारे लगाने वाले, उछलने वाले, कूदने वाले, याद रखें ऐसे लोगों के जिस्मों पर मौला अली के ताजियाने पड़ेंगे। मौला अली मुश्किल कुशा ऐसे लोगों से राजी नहीं हो सकते। वो अली जिनकी शान मेरे पैगंबर ने फरमाया, मन कुंत मौला हूं फअली जुन मौला हूं, जिसका मौला मैं हूं उसका मौला अली है। ये यूं ही मौला नहीं बन गए हजरत मौला अली मुश्किल कुशा। आपने सुना होगा, एक वक्त की नमाज कज़ा होती है तो आंखें अश्कबार हो जाती है, आंसुओं का दरिया बहने लगता है। जालिम, तू अली की मोहब्बत का नारा लगाता है और तुम्हें दीन से कोई मतलब नहीं। अली अली के नारे लगाता है, तुम्हें नमाज से कोई मतलब नहीं। मौला अली मुश्किल कुशा की नमाज कैसी नमाज थी? नमाज कज़ा हुई है, मोहब्बत रसूल में नमाज कज़ा हो रही है, लेकिन नबी पाक ने देखा आंखें अश्कबार है। मेरे पैगंबर ने फरमाया, अली क्या हुआ? शेरे खुदा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, नमाज़े असर कज़ा हो गई है। मेरे आका फरमाते हैं, अली कज़ा पढ़ना चाहता है या अदा पढ़ना चाहता है? मौला अली मुश्किल कुशा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हजरत अली ने अकीदा भी दिया कि मुस्तफा मोहताज नहीं, मुख्तार है। अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कज़ा आपके होते हुए कैसे नमाज हो जाएगी? मैं अदा करना चाहता हूं। आमना के लाल ने, कायनात के ताजदार ने, ताजदारे मदीना ने अपनी उंगलियों का इशारा फरमाया है, डूबा हुआ सूरज पलट आया है। मौला अली ने नमाज़े असर अदा फरमाई है। अल्लाह अकबर। आला हजरत फरमाते हैं, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। और फिर आला हजरत कहते हैं, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल वसूल बंदगी उस ताजवर की है। असलुल वसूल बंदगी उस ताजवर की है। अली कौन है? नबी पाक ने सूरज को लौटा दिया मौला अली के लिए। अली कौन है? नबी फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अली जुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। अब जरा बताओ, जितने नारा लगाने वाले थे, अली तो इल्म के दरवाजा का नाम है। इन नारा लगाने वालों का ताल्लुक इल्म से कितना है? मैं कहता हूं, बेढंगी तरीके से नाम लेने वाले, नारा लगाने वालों का इल्म से कोई ताल्लुक नहीं है। इल्म से ताल्लुक होगा तो मौला अली का नाम भी लेगा, मौला अली के मिशन को भी जिंदा रखेगा, उनके किरदार को भी अपनाएगा, उनकी तालीमात को भी अपनाएगा।
हुजूर शेख तरीकत तशरीफ रखते हैं। याद रखे मौला अली इल्म फन के समंदर का नाम है। मौला अली इश्क मार्फत के बहरे अमीक का नाम है। मौला अली मुस्तफ़ा जान रहमत के वकीले मुतलक का नाम है। मौला अली मुस्तफ़ा के मुशीर का नाम है। मौला अली फातह खैबर को कहते हैं। मौला अली वो है कि जब जिस्म में तीर चुभ जाए, क्या हो, जिस्म में तीर चुभ जाए, जमाना कोशिश करे, अतिब्बा कोशिश करे, मुआलिज कोशिश करे, डॉक्टरों की टीम कोशिश करे कि जैसे भी हो जिस्म में चुभे हुए तीर को निकाल लिया जाए, लेकिन किसी की हिम्मत काम न करे, किसी की जुर्रत काम न करे, कोई जसारत न कर सके। आखिर में यह तय हो कि जब मौला अली नमाज में हो, इबादत में हो, बंदगी में हो, राज़ो न्याज में हो, अपने माबूद को मनाने में लगे हो, तो ऐसे मौके से तीर निकाल लो। और हुआ भी यही कि अली खुदा की इबादत कर रहे हैं, उधर आशिकों ने तीर निकाल लिया, दर्द का एहसास नहीं हुआ। ये अली की नमाज थी, ये मौला अली की इबादत थी। लेकिन आपकी इबादत हम अपने बच्चों को याद रखें, ये कोई फन नहीं है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, अपने बच्चों को उनके सोंग पर, तरन्नुम पर अगर आप दाद देंगे, अपना सरमाया निछावर करेंगे, तो याद रखें आने वाले वक्त में आपकी नस्ल गवैया बनती हुई नजर आएगी, आपके बच्चे भी कव्वाल बनते हुए नजर आएंगे। वो उनका ताल्लुक इल्म से नहीं होगा, इसलिए कि उन्हें यह समझ में आ रहा होगा कि कमाई उसी में है, पैसे उसी में है, दौलत उसी में है, सरमाया उसी में है। आज दुनिया के साथ, आज दुनिया को आप अपनी नजरों से देखें तो आज मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस आपके सामने है। पूरी दुनिया एक कुफ्र मुत्तहिद हो चुकी है। इस्लाम को मिटा दिया जाए, मुसलमानों का निशान खत्म कर दिया जाए, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, हर चार जानिब से इस्लाम को मिटाने की सही की जा रही है, जारहाना हमले किए जा रहे हैं। ऐसे मौके से मुसलमानों अपने बच्चों को गवैया न बनाओ, मुसलमानों अपने बच्चों को अपने नबी और अपने अली के उलूम का वारिस बनाओ। आपके बच्चे फातिह बनते हुए नजर आएंगे, आपके बच्चे मुजाहिद बनते हुए नजर आएंगे, आपके बच्चे कामयाब होते हुए नजर आएंगे। नारे रिसालत, पैगामे मदीना कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुहिब्बुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, पीरे तरीक़त। इल्म की जरूरत है प्यारे। पीर बनने के लिए भी अव्वल शर्त इल्म का होना है, ईमान व अकीदे के साथ। इल्म नहीं है तो कोई पीर नहीं बन सकता, इल्म नहीं है तो विलायत नहीं मिल सकती। याद रखे मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिस्मिल्लाह की तफसीर करे तो ऊंटों के ऊंट और उनकी पुश्तें भर जाए। ये मौला अली मुश्किल कुशा का इल्म था। यहूदी आता तो उनके मुश्किल से मुश्किल सवाल का जवाब मौला अली दे रहे हैं। ईसाई आता है दुश्वार से दुश्वार सवाल करता है, मौला अली जवाब दे रहे हैं। लेकिन आज हम अली वाले सिर्फ अली अली करने में रह गए। याद रखो मौला अली मुश्किल कुशा की तालीमात को हमने भुला दिया, फरामोश कर दिया। लोगों आज मदरसा मोहम्मदिया ने इन बच्चों को आपके सामने पेश किया है। पूरे जलसे का निचोड़ यही है, एक नहीं 1000 शब्बीर बरकती या उन जैसे लोग हो जाएं, उन सब के सामने आपके मदरसा मोहम्मदिया का एक हाफिज कुरान भारी है, उनका मकाम बुलंद है, उनका मर्तबा। याद रखे माशाअल्लाह। आज कुरान पे हमला हो रहा है ना,
कुरान पे हमला हो रहा है स्वीडन में, डेनमार्क में, दुनिया के गोशे गोशे में कुरान की बेहुरमती की जा रही है, लोग नजर आतिश कर रहे हैं। आप उसका जवाब एहतजाज करके देते हो, यही नारा लगा करके देते हो। दुश्मन कौम चाहती है आप जज्बात में आ जाए, आप मुस्तइल हो जाए, आप नारा लगाने में रह जाए, आप एहतजाज करने में रह जाए। हाँ, एहतजाज करें, लेकिन उन जालिमों का जवाब ये एहतजाज और ये मुजाहरे नहीं है, बल्कि जब जब कुरान की बेहुरमती हो तो बेहुरमती करने वालों का एक ही जवाब है, जिस जवाब का कोई जवाब नहीं है। आप कहोगे वो कौन सा जवाब है, तो हुजूर शेख तरीकत की मौजूदगी में मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जवाब ये है, जब जब दुनिया कुरान को ललकारे, कुरान की हुर्मत को पायमाल करने की कोशिश करे, आप उस वक्त पे खड़े होकर के अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाकर उनके सामने पेश कर दो। वो मिटाने की कोशिश करते रहेंगे, खुद मिट जाएंगे। कुरान का बोलबाला होता रहेगा, कुरान का पैगाम आम होता रहेगा। इसलिए ये हजरत कारी अय्यूब साहब की कुर्बानी बड़ी कुर्बानी है। मुझे अफसोस होता है, कहां गए या राकीन। कारी अय्यूब साहब हैं, आपके माशरे में भी बहुत से इमाम होंगे, बहुत से असातिज़ा होंगे, जरा दिल पे हाथ रखकर बताइएगा नौजवानों, आपके इमाम के लिए कभी जुमे के दिन भी आपके जेब से नजराना निकलता है? आप अपने इमाम को न्याज पेश करते हो, अपने इमाम की तनख्वाह देने का वक्त आ जाए तो आप मुंह चुराने लगते हो, शर्म नहीं आती? याद रखना, न कोई बरकाती आएगा तुम्हारे जनाजे में, न मुहिब्बुल कादरी आएगा, ये आएंगे तो बाद में आएंगे। तेरा जनाजा और तेरे मसाइल को हल करने के लिए बाहर का मौलवी बाद में है, तेरे घर का मौलवी पहले है, तेरे घर का इमाम पहले। इसलिए लोगों, उलमा का एहतराम करो, उलमा की इज्जत करो, उलमा का वक़ार समझो, लेकिन अपने अइम्मा की कद्र ज्यादा किया करो। अपने उलमा मकतब में पढ़ाने वाले 6-6 हजार तनख्वाह होती है, 8-8 हजार तनख्वाह दी जाती है, 10-10 हजार तनख्वाह देते हो। याद रखना, एक तो ये जो आप मुजाहरा कर रहे हो ना, एक शायर आया, एक मुकर्रिर आया, मैं भी खुद को उसमें शामिल कर रहा हूं, आपने खूब नजराने दिए, आपने खूब लुटाया। अब आपका बच्चा कोशिश करेगा वो मदरसा जाए तो वो शायर बन जाए, वो कोशिश करेगा कव्वाल बन जाए, वो कोशिश करेगा गजल कहने वाला बन जाए, वो कोशिश करेगा ड्रामाबाज बन जाए, वो कोशिश करेगा डांस करने वाला बन जाए। इसलिए कि नजराना उसमें है तो लोग दीन से दूर हो जाएंगे, इल्म उसके पास नहीं आएगा। एक तो दूसरी सूरत यह है, जब बच्चा देखेगा मेरे मोहल्ले में इमामत करने वाला, मेरे गांव में इमामत करने वाला, हमारी मस्जिद में 5 वक्त की आज़ान देने वाला और मुसल्ले पे खड़े होकर के लोगों की क़यादत करने वाला, 8000 के लिए 8 मरतबे लोगों के दरवाजों पर जाता है, तब जाकर उनको तनख्वाह मिलती है। तो याद रखना, ना आपके बेटे आलिम बने, न आपकी नस्ल इल्म की तरफ आगे बढ़ेगी। इसलिए कि वो जानते हैं यहाँ इज्जत नहीं है, यहाँ जिल्लत है, यहाँ एहतराम नहीं है, यहाँ तो रुसवाई है। इसलिए लोगों कोई ऐसा तरीका अपनाओ, जलसे करो, जलसों का कायल, मैं अवामी हंगामी जलसों का कायल नहीं, जलसे करो, मीडियम करो, कम खर्च में करो, कम बजट में करो, बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता रहो, जलसे करो। लेकिन इसका यह हरगिज मतलब नहीं 1.5 लाख का नजराना देकर किसी को बुलाया करो, 1-1 लाख का नजराना देकर लोगों को बुलाया करो। इस वक्त जलसों से ज्यादा जरूरत है, जलसों में इस्लाह नहीं हो पाती है जो इस्लाह होनी चाहिए। इसलिए कि लोग आते हैं चले जाते हैं, हो हंगामा शोर शराबा करके। इस वक्त जरूरत इस बात की है छोटी छोटी महफिलों हो और उन महफिलों में हलाल हराम पर गुफ्तगू की जाए, नमाज के फराइज बताए जाए,
नमाज की शराइत बताए जाए, वाजिबात बताए जाए, हक व बातिल में इम्तियाज पैदा करके लोगों को बताया जाए, सही और गलत की तमीज सिखाई जाए, ताकि एक मुसलमान जाने कि हम मोमिन है तो हमारा ईमान हमसे क्या कह रहा है, ईमान का मुतालबा क्या है, हमारे ज़मीर का मुतालबा क्या है, हमारे दीन का मुतालबा क्या है, हमारे इस्लाम का मुतालबा क्या है। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं और नारा लगाते हैं, उस नबी की रजा और खुशनुदी क्या करने में है। हम जिस अली के नारे लगाते हैं, वो मौला अली की रजा किस में है। हम क्या करें, ये कहां से दर्ज मिलेगा। ये इन हंगामी जलसों में कोई आपको नहीं बताएगा, आपके इमाम बताएंगे, ये आपके हाफिज कुरान बताएंगे, ये आपके शेख तरीकत बताएंगे। आप जब इनसे मरबूत रहेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। हज़रात, आज जरूरत इस बात की है, आज एजुकेशन की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। जो कौम तालीम से दूर हो जाए वो कौम सवाल पजीर हो जाती है। जो कौम एजुकेशन से अपना ताल्लुक खत्म कर दे, वहां उजाले की खैरात नहीं बटा करती है, वहां तारीकियां परवान चढ़ती है। याद रखो, आप इतिहास पढ़ो, जितनी कौमें हैं जिसने भी जब कभी तरक्की की है वो इल्म की बुनियाद पर तरक्की की है। और हमारा मजहब इस्लाम, अल्लाहु अकबर, इसका तो आगाज ही है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। महबूब, अपने पैदा करने वाले रब के नाम से पढ़िए। मतलब इस्लाम ये कहता है कि पढ़ो, पढ़े बगैर कुछ नहीं होने वाला। यानी जहां इस्लाम होगा वहां जहालत नहीं होगी, जहां इस्लाम होगा वहां तारीकी नहीं होगी, जहां इस्लाम होगा वहां दलालत नहीं होगी, जहां इस्लाम होगा वहां आंखों के अंधे पैदा नहीं होंगे, दिलों के कोंगे, दिलों के अंधे और कानों के बहरे पैदा नहीं होंगे। हज़रात, बज़ाहिर अंधे हो भी तो उन्हें दीन की समझ होगी, बज़ाहिर गोंगे हो भी तो अपने नबी का मिशन समझेंगे और लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। आज तालीम की किसका जरूरत है। मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल एक बात बताऊं, आज बेटियां इर्तिदाद का शिकार बहने जा रही ना गैर मुस्लिम बेटियों के साथ। आपके झारखंड में तकरीबन 6-8 महीने पहले एक मौलवी की बीवी, जो बज़ाहिर मौलवी था लेकिन मौलवी कसूरवार नहीं है। हज़रात, होता यह है कि अच्छे लोगों के घर में भी बिगाड़ पैदा हो जाता है। हर एक की जिम्मेदारी है कि वो अपने घरों में दीन की तबलीग करे, अपने माशरे में दीन की तबलीग करे, इस्लाम की तबलीग करे, सही और गलत समझाने की कोशिश करे। उनकी बीवी कॉलेज के बहाने किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई। हज़रात, याद रखें, आज स्कूल कॉलेज में हम अपनी बच्चियों को भेजते हैं और अगर मैं कहूं कि आप न भेजा करो तो आप कहोगे कि आप पुराने ख्यालात के मौलवी हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं। बेटियों को हम पढ़ाना छोड़ दें, बहनों को हम पढ़ाना छोड़ दें, तो हज़रात मैं मना तो नहीं करूंगा कि आप स्कूलों कॉलेज न भेजो, लेकिन डिसिप्लिन के दायरे में भेजो, उन्हें शरीयत के दायरे में भेजो, इस्लामी वसूलों के दायरे में भेजो। हाँ, अगर उन दायरों की पाबंदी न हो पाए, अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है ना, मैं तो जानता हूं, मैंने देखा यहां आने के बाद आपके पास दौलत अल्लाह ने आपको दी है, अल्लाह ने आपको सरमाया दिया है जिसका मुजाहरा आप कर रहे थे। खुदा ने दौलत दी है तो आप पर भी कुछ जिम्मेदारियां है। इस वक्त आपको अगर यह खतरा लाहिक हो, मेरी बेटी कॉलेज जाएगी, स्कूल जाएगी, असली तालीम हासिल करेगी तो किसी गैर मुस्लिम के साथ राह फिरार इख्तियार कर जाएगी, दीन से दूर हो जाएगी, इर्तिदाद का शिकार हो जाएगी। तो ऐसे मौके से जलसा कराने वालों, जलसा बाद में कराना, पैसे इकट्ठे करके, माल इकट्ठा करके, सरमाया जमा करके, चंद लोग एकजुट हो करके आप एक ऐसा स्कूल बनाओ जो आपकी बेटियों के लिए खास हो, जो आपकी बहनों के लिए खास हो। आप ऐसे कॉलेज तामीर करो। हज़रात, सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं है, सरमायादार तबका की भी जिम्मेदारी है। उलमा बताएं, सरमायादार अपने सरमाए और अपने खजाने का दरवाजा खोलकर उलमा से कहे, चले जो करना है दीन के लिए करें, जो करना है इस्लाम के लिए करें। जब आप अपने सरमाया और खजाने का दरवाजा खोलेंगे और इन जलसों से अपने आप को दूर रखेंगे तो मैं कहता हूं सिर्फ 1 साल आप मेहनत कर लें, आपके सूबे में एक नहीं 4-4, 5-5 कॉलेज आप इस कायम कर सकते हैं, 5-5 स्कूल आप बना सकते हैं जो आपकी बेटियों के लिए हो, जो आपकी बहनों के लिए हो।
लेकिन आप तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे मदीना कॉन्फ्रेंस, सरजमीने पोखरी कला मोहल्ला इस्लामपुर। इसलिए मदरसे भी बनाए, स्कूल भी बनाए। याद रखें, इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि इल्म की दो किस्म है। ये बज़ाहिर समझाने के लिए बताया जाता है कि एक दीनी इल्म है, एक दुनियावी इल्म है। ये समझाने के लिए कहा जाता है। पहले ज़माने में इसकी इस्तिलाह ये थी, एक है इल्मुल अदियान और एक है इल्मुल अब्दान, यानी बदन का इल्म, इल्म तीब यानी दुनियावी उलूम, और एक है दीन का इल्म। लेकिन याद रखें, जब आपका बेटा, आपकी बेटी किसी कॉलेज में भी पढ़ते हो, आपकी बेटी पढ़ रही हो, आपके बेटा पढ़ रहा हो, लेकिन वहां इस नीयत से पढ़ता हो कि मैं बहुत बड़ा वकील बनकर, बहुत बड़ा प्रोफेसर बनकर, बहुत बड़ा लेक्चरर बनकर, बहुत बड़ा लॉयर बनकर, बहुत बड़ा जज बन करके मैं अपनी कौम के लिए कुछ करूंगा, दीन के लिए कुछ करूंगा। और कॉलेज स्कूल में जाने के बाद जब मैं अपने चैम्बर पर, अपने ऑफिस में, अपने चेयर पर बैठूंगा, तो वहां गैर मुस्लिम का सामना जब मेरे साथ होगा, जहां गैर मुस्लिम बच्चे आएंगे, गैर मुस्लिम लोग आएंगे, तो मैं उन्हें अपने दीन का सबक पढ़ाऊंगा, उन्हें समझाऊंगा इस्लाम क्या है, उन्हें समझाऊंगा कुरान क्या है, उन्हें बताऊंगा हदीस क्या है। तो याद रखें, जब इस नीयत के साथ आपका बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, तो कसम खुदा की, परवरदिगार आलम उसके पढ़ने को भी इबादत में शुमार फरमाएगा। वो पढ़ना भी उनके लिए बंदगी है, उनके लिए इबादत है। बस शर्त यह है नीयत अच्छी हो। इन्नमल आमालो बिन्नियात, अमल का दारो मदार किस पर है? नीयतों पर है। नीयत अच्छी हो। कुरान ने साफ लफ्जों में, दो टोक लफ्जों में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, हबीब अपने पैदा करने वाले रब के नाम से पढ़िए। मतलब यह है, कहीं भी पढ़िए अपने रब के नाम से पढ़िए, कहीं भी पढ़िए अपने रब को राजी करने के लिए पढ़िए, कहीं भी सीखिए अपने खालिक को राजी करने के लिए सीखिए, कुछ भी कीजिए अपने मालिक को राजी करने के लिए कीजिए। और जब इस नीयत के साथ आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो कसम खुदा की कामयाबियां आपके कदमों को चूमती हुई नजर आएगी। इनकलाब आपकी ठोकरों से बर्पा होता हुआ नजर आएगा। और ये जो शबे जुल्मत है, यहां शबे जुल्मत दूर भागेगी और यहां से एक वो सफेद शहर का नमो होगा, जिसका इंतजार आपकी नस्लों का है, जिसका इंतजार आपको है। मैं बहुत कुछ सोच कर आया था, मेरा उन्वान कुछ और था, लेकिन हजरात यहां आने के बाद मुझे नहीं समझ में आया कि मैं इस हंगामी माहौल में, इफरातफरी के माहौल में, इंतशार के माहौल में, इस बदनज़मी के माहौल में आपको क्या पैगाम दूं। बस मेरा पैगाम हुजूर शेख तरीक़त की मौजूदगी में, हुजूर अल्लामा सय्यद शाह मुशाहिद अस्तक चिश्ती, अल्लाहु अकबर, सरकार गरीब नवाज की आल है। ये सिलसिला गरीब नवाज सरकार तक पहुंचता है, फिर सिलसिला बसिलसिला सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा तक पहुंचता है, फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत तक पहुंचता है। आज उस गुलशन के एक फूल यहाँ तशरीफ रखते हैं। हज़रात, यकीनन ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि ये उलमा, ये मशाइख हमारे सरों का साया है, हमारे सरों का साया है। हम पर दस्ते शफकत रखते हैं, हम पर ज़िल्ले आतिफत दराज फरमाते हैं, और यकीनन ये दराज फरमाते रहे तो हमारी बिगड़ियां संवरती हुई नजर आएगी, और हमारे यहाँ, हमारे जाहिर और बातिन में एक इनकलाब की रूह फूटती हुई नजर आएगी। बस शर्त यह है कि हमारी नीयतें पाक हो, साफ हो, सुथरी हो। माशाअल्लाह, फिर से मैं मदरसे के अराकीन को, कारी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाअल्लाह मेरे बेटे, यही आपकी तालीम की इंतहा नहीं है मेरे भाई, ये इंतहा नहीं है, ये आगाज है। अभी आप हाफिज़े कुरान बने हो। मेरी ख्वाहिश यह है, हजरत की मौजूदगी में मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, आप कुरान का हिफ्ज़ कर लेना काफी नहीं है, आप इतने उलूम पढ़ो कि कुरान का एक एक लफ्ज लोगों के सामने अपने इल्म की रोशनी में उसका तर्जमा करके ऐसा वाज़ेह करो कि दुनिया कुरान का तर्जमा सुन करके इस्लाम के दामन में दाखिल हो जाए, इस्लाम का कलमा पढ़ती हुई चली जाए, और लोगों के दिलों में इस्लाम हुलूल करता चला जाए, इस्लाम दाखिल होता हुआ चला जाए।
मैं गुजारिश करूंगा कि आप आलिम भी बनो। मैं गुजारिश करूंगा मेरे बच्चे आप आलिम बनो, हाफिज बनो। साथ में ये जो बोर्ड के एग्जामात होते हैं, स्कूल कॉलेज में भी आपका नाम चलता रहे। आप मैट्रिक करो, आप इंटर करो, आप ग्रेजुएशन करो, आप आगे चल करके बीएड करो, आप डीएलएड करो, आप एलएलबी करो, आप ओबीसी, जितने भी आप अपने शौक के एतबार से आगे बढ़ते रहो। इंतहा नहीं है, आप आगे बढ़ते रहेंगे, अल्लाह की रहमत आप पर बरसती रहेगी, कामयाबियां मिलती रहेगी। आप आलिम या हाफिज इस नीयत से मत बनो मेरे बेटे, आप भी अपने बच्चों को इस नीयत से हरगिज़ ना पढ़ाएं कि इसी को वो जरिए माश बनाए, इसी के जरिए वो कमाए और खाए। आलिम सिर्फ इसलिए बनाओ कि वो अपने दीन की हिफाजत कर सके, ईमान की हिफाजत कर सके, माशरे की इस्लाह कर सके। लेकिन कमाने के लिए आलिम नहीं, आलिम के साथ साथ अपने बच्चों को मास्टर भी बनाया करो, डॉक्टर भी बनाया करो, इंजीनियर भी बनाया करो। लेकिन आज हमारी फिक्र क्या हो गई है, हमारी फिक्र जामिद होती जा रही है। इसलिए मेरे बच्चों अभी आपके पास वक्त है, आप साथ में मैट्रिक, इंटर या असली तालीम को भी साथ लेकर चलें। यकीनन अभी हमारे यहाँ बिहार में क्या हुआ, बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे बहुत से उलमा हाई स्कूल के टीचर बन गए, प्राइमरी स्कूल के टीचर बन गए, मिडिल स्कूल के टीचर बन गए। मतलब वो मेहनत करते रहे, पढ़ते रहे मदरसे में। और मेरे बच्चों याद रखना, ये जो दुनियावी दानिशगाहों में पढ़ाई होती है, ये पढ़ाई नहीं होती है, ये फॉर्मेलिटी वो निभाते हैं। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, अगर कोई बच्चा मदरसे में मेहनत करके पढ़ ले तो कसम खुदा की वो दुनिया में किसी भी शोबे में नाकाम नहीं हो सकता है, नामुराद नहीं हो सकता है, फेलियर साबित नहीं हो सकता है। इसलिए जितने लोग नारे लगा रहे थे, उछल रहे थे, अपने जमीर को बेदार करें और सोचें वो दीन से कितना दूर हो गए हैं। दीन नाम है किस चीज का, ईमान कहते किसे है। आज मैं आपसे पूछ लूं, ईमान के अरकान कितने हैं? कोई एक आदमी बता दे। अरकान ईमान कितने हैं? कोई एक आदमी बता दे, उछलने वाला, कूदने वाला। और एक रुकने ईमान के इनकार से बंदा काफिर हो जाता है, यह भी याद रखें। फिर वो जिंदगी भर सजदे करता रहे, वो वासिले जहन्नम ही होगा, जन्नत का मकी नहीं बन सकता। अरकान ईमान कितने हैं? कोई बता सकता है? क्या पैगाम मिला आपको? क्या जलसा कराने का मकसद है? जलसा किस लिए कराए जाते हैं? नीयत ऐसी हो कि जलसों के जरिए माशरे के बिगाड़ का इजाला हो जाए और माशरे में तब्दीली आए। जो दीन नहीं जानते वो दीन सीख कर जाए, जो ईमान नहीं जानते ईमान सीख कर जाए। आज क्या हाल है? आप यूं ही रहेंगे, अरकान ईमान आपको याद नहीं, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है वो आपको मालूम नहीं। पढ़े होते तो मालूम होता। आप उस नबी का कलमा पढ़ते हो जिस नबी ने आपको पैगाम दिया था, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिम औ कमा काल नबी अलैहि सलाम। इल्म दीन का तलब करना हर मुसलमान पर फर्ज है। क्या है? फर्ज है। ये स्कूल कॉलेज में पढ़ना फर्ज नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, जायज है। पढ़ना फर्ज नहीं, जायज है। लेकिन मदरसों में पढ़ना ये जायज नहीं, फर्ज है। फर्ज नमाज बाद में फर्ज है, नमाज के मसाइल का सीखना पहले फर्ज है। रोजा बाद में फर्ज है, उसके मसाइल का सीखना पहले फर्ज है। हज और ज़कात बाद में है, उसके मसाइल का सीखना पहले फर्ज है। लेकिन आज आप इल्म से दूर हो रहे हैं। मुझे तो अफसोस होता है, बहुत से लोग होंगे जिन्हें गुस्ल का तरीका नहीं मालूम होगा और जिंदगी भर कारी साहब नापाक रहते होंगे। आप थोड़ी मेहनत करें। जब कुर्बानी दे रहे हैं, आपकी कमेटी के नौजवान आए हैं जो बड़े दरिया दिल है, मैंने देखा। और दरिया दिली का मुजाहरा ये लोग एक खास ही मकाम पर करते हैं, खास ही जगह पर करते हैं। और इसका एहसास तो मुझे आने के बाद ही हो गया। 18 घंटे का सफर तय करके आया हूं। एक गवैये के पीछे पूरी कौम लगी हुई है
और एक मौलवी की खैरियत लेने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारी कौम का मिजाज है। मैं कहूंगा अपने इमाम को एक थोड़ी तनख्वाह उनकी बढ़ा दी जाए, तनख्वाह में इजाफा कर दें, और एक वो इमाम से वो काम लें कि वो बच्चों को दीन की जरूरी बातें सिखाएं, बुनियादी बातें सिखाएं। याद रखें, हमारी बेटी आपकी बेटी, हमारी बहन आपकी बहन किसी मंदिर में जाकर के कशका लगवा ली, किसी मंदिर में जाकर के सिंदूर चढ़वा ली, या किसी गैर मुस्लिम के साथ फरार हो गई, तो सिर्फ उनका फरार हो जाना, कशका लगा लेना, इसे इर्तिदाद नहीं कहते। सिर्फ इसे ये नहीं कहा जाएगा कि वो काफिरा हो गई, ईमान से निकल गई, बल्कि हमारी और आपकी जबान से बहुत से ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जिसकी बुनियाद पर आप काफिर हो जाते हैं, आपकी घरवाली काफिर हो जाती है, आपको एहसास तक नहीं होता। इसलिए ये जानना जरूरी है कि ईमान कैसे महफूज रहेगा, अकीदा कैसे महफूज रहेगा। ईमान की फिक्र, अल्लाह अकबर। ईमान को हमने खेल समझ लिया, ईमान यूं ही हम तक नहीं पहुंचा, इस्लाम यूं ही नहीं पहुंचा। वहद के मैदान में हजारों जाने गई है तब इस्लाम पहुंचा है, खंदक में कुर्बानियां दी गई है तब इस्लाम पहुंचा है, बदरो हुनैन की तारीख शाहिद है, जमीनें लालाजार बन गई खून से जब जाकर इस्लाम पहुंचा है। इस्लाम यूं ही नहीं पहुंचा। बदर का मार्का याद करो, ओहद के मैदान में अमीर हमजा का कलीजा निकाल कर चिबाया गया है। क्यों? इसलिए कि इस्लाम पहुंच जाए, और उनका मंशा था इस्लाम न पहुंच पाए। तो इस्लाम यूं ही नहीं पहुंचा। करबला में 72 जाने गई है। मैदान करबला में शहीद आजम हुसैन बिन अली ने अपनी आलो औलाद का नजराना पेश किया है, तब जाकर इस्लाम हम तक पहुंचा है। अब इस इस्लाम की अहमियत कितनी है, कीमत कितनी है, कभी आपने समझा? हम समझते हल्के में ले लेते हैं। गरीब नवाज फकीरी के लिबास में आए हैं तब जाकर हम तक इस्लाम आया है। पानी पर पहरा लगा दिया गया है, लेकिन सब्रो जब्त का मुजाहरा किया है तब जाकर हम तक इस्लाम पहुंचा है। इस्लाम यूं ही नहीं पहुंचा। इसलिए इस इस्लाम की अहमियत समझो, इस इस्लाम को समझो। और ये इस्लाम आपको कोई नातखा नहीं समझाएगा, यह इस्लाम कोई मुशायरे का शायर, कोई कव्वाल नहीं समझाएगा। यह इस्लाम तुम्हें कोई गवैया नहीं समझाएगा। यह इस्लाम समझाएगा तो आपको मदरसे का मौलवी समझाएगा, खानकाह का पीर समझाएगा, और मदारिस के असातिज़ा तुम्हें समझाएंगे। इसलिए उनसे करीब होने की जरूरत है, इस्लाम को समझने की जरूरत है। आज क्या हो रहा है मेरे भाई, क्या हो रहा है? फिलिस्तीन में 7 अक्टूबर से मामला चला है। कितने अक्टूबर से? 7 अक्टूबर से कंटिन्यू बमबारी हो रही है, मुसलसल रॉकेट दागे जा रहे हैं, तसलसल के साथ इमारतें मुनहदिम की जा रही है, बच्चे शहीद किए जा रहे हैं, औरतें शहीद हो रही है, जवान शहीद हो रहे हैं। अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों ने जामे शहादत नोश किया है। आपका दिल धड़का, आपका कलेजा धड़का, आपके अंदर दर्द महसूस हुआ? दम फरमा रहे हैं माशाअल्लाह। तबलीग का काम, हिदायत का काम, घर पे रहे तो दीन की तबलीग, मसनद पे रहे तो दीन की तबलीग, दरसगाह में रहे तो दीन की तबलीग, स्टेज पे रहे तो दीन की तबलीग और अपनी कौम की रहनुमाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खानकाह बिहार शरीफ हो, पीर पीगा शरीफ हो, यह हमारी जान है। इन बुजुर्गों का हम पर एहसान है, इसलिए इनके कदमों से मरबूत रहने ही में हमारी भलाई है, और इनसे हट जाने में हमारी नाकामी है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, अभी हजरत दम फरमा रहे थे, अल्लाह वालों की शान बड़ी अजीम शान होती है। फिलिस्तीन में मुसलसल, और वो कहते हैं हमास दहशतगर्द है, गाजा के रहने वाले टेररिस्ट है, ये जालिम है। याद रखें मेरे प्यारे, मोमिन कभी जालिम नहीं हो सकता।
मुसलमान कभी आतंकवाद या दहशतगर्द नहीं हो सकता। मुसलमानों के पैगंबर ने फरमाया, ओहद, बदर, खंदक, जो भी जंग हुई है, नबी का एक इरशाद होता था, ला तख्तलू शैखन फानियन वला तिफलन वला सगीरन वला इमरातन। नबी ये इरशाद फरमाते, जा रहे हो दिफा के लिए, डिफेंस के लिए, जा रहे हो मुकाबले के लिए, लेकिन तुम हरगिज किसी बूढ़े को कत्ल मत करना। अब जरा बताइए, जब दो कौमों में जंग हो, लड़ाई हो, फसाद हो, तो क्या कोई किसी बूढ़े का ख्याल रखेगा? ये पैगंबर है, नबी फरमाते हैं, दीवानों, किसी बूढ़े को कत्ल मत करना, बच्चे को कत्ल मत करना, किसी जवान को, किसी बच्चे को, किसी औरत को कत्ल मत करना। अल्लाह अकबर। यहां तक के दरख्तों को भी काटने से नबी मना फरमाते। ये इस्लाम की तबलीग है। अगर किसी से मुकाबला हो जाए तो बूढ़ों पर हाथ मत उठाना। लेकिन आज ये जालिम अपने आप को सेकुलर बताने वाले, जबकि ये गासिब है, ये नाजायज औलाद है, ये हरामजादा है जिसे इस्राइल कहते हैं। पूरी दुनिया कान खोल कर सुन ले, 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ है, 1948 में इस्राइल की बुनियाद पड़ी है, बुनियाद। उसे आजादी नहीं मिली, बरतानिया ने दलाली की, अमेरिका ने दलाली की और मुसलमानों की मुकद्दस जमीन पे कब्जा दिला दिया। ये जालिम घुस आए। हमने 1000 साल तक तकरीबन भारत में हुकूमत की, लेकिन बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए ये तन के गोरे मन के काले आए थे ना, तकरीबन 1 सदी तक इसने हुकूमत की ना, गुलाम बनाकर रखा ना, फिर जाकर के एहतजाज किए, जानू के नजराने हमने दिए, मिलकर हमने लड़ाई लड़ी, तब जाकर हमारा मुल्क आजाद हुआ। ऐसे ही 1948 में इन जालिमों ने फिलिस्तीन पर कब्जा किया। आज अगर फिलिस्तीनी लड़ रहे हैं तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे हमने अंग्रेजों से लड़ाई की थी अपनी जमीन हासिल करने के लिए, ऐसे ही फिलिस्तीन के लोग अपनी जमीन हासिल करने के लिए अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं। और याद रखें, अपने घर की आजादी के लिए लड़ना यह दहशतगर्दी नहीं है, इसे आतंकवादियत नहीं कहते हैं। अच्छा, फिलिस्तीनी दिफा कर रहे हैं, वो लड़ भी नहीं रहे मेरे भाई, वो मस्जिद अक्सा की हिफाजत कर रहे हैं। वो मस्जिद अक्सा जहां मुस्तफा ने सारे नबियों की इमामत फरमाई, रसूलों की इमामत फरमाई। ताजदारे मदीना, पैगामे मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मेरे नबी ने सारे नबियों की इमामत फरमाई और कुरान ने महर लगा दिया। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाह ने क्या फरमाया कि पाक है वो जात जो ले गई, पाक है खुदा जो ले गया अपने बंदे खास को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। क्यों ले गया? इसलिए कि वहां सारे नबियों की इमामत करें, रसूलों की इमामत करें। और मेरे मुस्तफा को इसलिए वहां तक का सफर कराया गया कि उसके इर्द गिर्द बरकतें खुदा ने रखी है, उसके इर्द गिर्द अंबियाए किराम के मज़ारात है, बहुत से रसूलाने इज़ाम है, वो मुकद्दस जमीन है, वो किबले अव्वल है। 17 महीने तक पैगंबर ने उधर रुक करके नमाज अदा फरमाई। आप तारीख पढ़ो, समझो। अच्छा, एक बात अर्ज कर दूं, अपनी हिफाजत के लिए खुद को आपको तैयार रहना है। अब अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला, इसलिए कि रूहानियत बाकी न रही। आज फिलिस्तीन में हर 10 मिनट पर बच्चे ज़बह हो रहे हैं, खवातीन ज़बह की जा रही है, लेकिन कहने को 58 मुस्लिम ममालिक के लोग हैं। अच्छा, ये कमजोर क्यों है? इनकी हिम्मतें क्यों पस्त है? इसलिए कि इनके यहां बराए नाम दीन है, असल दीन नहीं है। ये शराब, कबाब, नाच, गाने, मस्ती, रक्सो सुरूद में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। कोई नहीं आया डिफेंस करने के लिए पूरी ताकत और कुव्वत के साथ। तो मैं आपको बता दूं कि 3 बड़ी मस्जिदों में एक मस्जिद अक्सा है,
किबले अव्वल है, अंबियाए किराम के मज़ारात है और फिलिस्तीन में है। और ये फिलिस्तीन उस जमाने में शाम का हिस्सा था और मेरे नबी ने दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनना। ऐ मेरे मौला शाम में बरकत नाज़िल फरमा, यमन में बरकत नाज़िल फरमा। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा या रसूलल्लाह नज्द के लिए भी दुआ फरमा दे। आज ये नजदी गुलामी क्यों कर रहे हैं? याले सोद नामर्द क्यों बन बैठे हैं? तो कान खोल कर सुन लो। जब इन नजदियों के लिए दुआ की गुजारिश की गई तो नबी ने फरमाया हुनाकल ज़लाज़िलो वल फितन, वहां से जलजले और फितने बरपा होंगे। और यही फितना है जो आज हिजाज़े मुक़द्दस पर काबिज है, जिसका नाम इन जालिमों ने सऊदी अरब रखा है। अब इनके अंदर हिम्मत नहीं, ये यहूदियों के गुलाम है, इसलिए ये जुर्रत नहीं कर पाते। मेरे कहने का मंशा ये था कि जब उस अजीम घर की हिफाजत के लिए सब एक नहीं हो रहे हैं, आप जो कभी कभी सोचते हो, ख्याल आता है कोई हमला करेगा तो दूसरा भाई आ जाएगा बचाने के लिए। अरे जिस कौम से मस्जिद मक्सा की हिफाजत न हो सकी, वो कौम तुम्हारी हिफाजत क्या करेगी, हमारी हिफाजत क्या करेगी? इसलिए बहैसियत मोमिन और मुसलमान हमेशा हमें तैयार रहना है कि दीन के लिए जान देनी पड़े, हम जान दे देंगे, लेकिन अपने दीन का सौदा नहीं होने देंगे, अपने ईमान का सौदा नहीं होने देंगे। यही पैगाम है मेरे प्यारे। मैं जानता हूं आप पर गिरा गुजर रहा है, वक्त ज्यादा हो रहा है। ये वक्त तकरीर का नहीं, सुनने का नहीं, खाने का होता है। लोग खाते हैं इस वक्त में तकरीर, लेकिन आप बैठे हैं। अल्लाह भला करे, अल्लाह ताला आपके हमारे दीन ईमान की हिफाजत फरमाए। लोगों, ईमान हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिद्दीक अकबर जैसा हो, मैं ये नहीं कहूंगा फारूक आजम जैसा हो। ज़हन को हाजिर रखिएगा, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं। आप कहोगे मैं ये नहीं कहूंगा मौला अली जैसा हो, मैं ये नहीं कहूंगा हसनैन करीमैन जैसा ईमान हो, इसलिए कि प्यारे उनके ताल्लुक से हमने पढ़ा है, और जो कुछ पढ़ा है वो हक है, जो कुछ पढ़ा है वो हक है। लेकिन आज के दौर में इतना जरूर कह सकता हूं कि हर मुसलमान का ईमान ऐसा हो जैसा ईमान फिलिस्तीन के छोटे छोटे बच्चों का है, छोटी छोटी बच्चियों का है, जो वहां के मर्दों खवातीन का है। शहादतें हो रही है लेकिन जबान पे शिकवा नहीं है, अल्लाह अकबर के नारे भी लगा रहे हैं, नमाज भी इबादत भी कर रहे हैं, सजदे शुक्र भी अदा कर रहे हैं। इसलिए ऐसा ईमान होना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे दीन और ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे मखदूम गिरामी के साए को दराज फरमाए, हमारे उलमा मशाइख को सलामत रखे। ये हमारे दोस्त हजरत मुफ्ती फैयाज बरकाती साहब साथ तशरीफ़ लाए, हजरत अल्लामा खलीक अरशद साहब तशरीफ़ लाए। ये इनकी मोहब्बत है, इन्होंने मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। सफ़र लंबा था, ये उलमा इतनी देर तक बैठे हैं, मैं इन्हें सलाम करता हूँ, लेकिन मुझे उस वक्त बड़ी तकलीफ होती है जब एक जाहिल एक शायर से कहता और पढ़िए और पढ़िए और पढ़िए, और फूल से स्टेज पे खेलता रहता है, तो मुझे हैरत नहीं होती, इसलिए कि वो जाहिल है, वो जानता ही नहीं है। लेकिन वहीं कोई मौलवी 6,000 कमाने वाला, 8,000 कमाने वाला अपने आप को इतना गिरा देता है, वो कहता और पढ़िए और पढ़िए, और वो करता क्या है, सिर्फ पढ़ने नहीं कहता, उस गवैया के पैसों को इकट्ठे करता है और उसके झोली में डालता है। यही है आपकी शान, यही है आपका मकाम। हरगिज़ नहीं, आप बड़े हैं, बड़े काम के लिए पैदा किए गए हैं, आपका मकाम बुलंद है। 1000 खतीबों से, 1000 शायरों से मस्जिद का वो इमाम बेहतर है, मदरसे का वो मुदर्रिस बेहतर है, जो दिल जमाई के साथ 10,000 तनख्वाह लेके पढ़ाता है, पिलाता है, दीन सिखाता है, समझाता है। इसलिए उनकी कद्र करो, उनकी अहमियत समझो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। पढ़िए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व अला मन इत्तबअल हुदा।